नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे एक फ्रॉड के बारे में, जो कि अक्सर मेरे से व्हाट्सएप पे इस बारे में सवाल पूछे गए, तो मुझे भी लगा कि हाँ, इस टॉपिक पर एक वीडियो आपके लिए भी बनानी चाहिए। देखिए, क्या होता है कि जब मायके में पत्नी जब चली जाती है तो वो क्या करती है कि वहाँ पर जाने के बाद मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। यहाँ पर धोखा क्या किया जाता है कि आपका जो एड्रेस होता है, यानी पति का जो एड्रेस होता है, वो गलत तरीके से यानी गलत लिखवा लिया जाता है या किसी अपने जानकार का एड्रेस लिखवाया जाता है और वहाँ पर उसकी सर्विस जो है करवा दी जाती है। और पीछे से बिना पति के इन्फॉर्मेशन के वहाँ पर एक मेंटेनेंस का मोटा अमाउंट डिसाइड करा लिया जाता है, यानी खर्चा डिसाइड करा लिया जाता है। और पति को पता तब चलता है जब उसका जो रिवीजन है यानी उसकी अपील है उसका भी टाइम निकल जाता है, बाद में वो कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है। तो इसी धोखे के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता है तो पत्नी जो है अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद कुछ समय के लिए दोनों पार्टीज आपस में बात नहीं करती और फिर क्या होता है कि पत्नी जो है डायरेक्ट 498 यानी दहेज का केस और 125 का केस फाइल कर देती है, या कुछ कंडीशन में क्या करती है कि वो सबसे पहले 125 यानी खर्चे का केस फाइल करती है। और खर्चे के केस जब डालती है तो उसमें पति का एड्रेस है वो किसी अपने जानकार का देती है और वहाँ पर आपके नाम की सर्विस भी करवा देते हैं और एक्स पार्टी एविडेंस के थ्रू वो आपके खिलाफ इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस डिसाइड करा लेते हैं। और वो आपके खिलाफ एग्जीक्यूशन भी तब फाइल करते हैं या आपके खिलाफ कोई भी ऐसा ऑर्डर भी पास हो जाता है तो आपको इन्फॉर्मेशन तब मिलती है जब आपका वो उस ऑर्डर की रिवीजन यानी अपील का फैसला भी करने का जो समय है वो भी आपका जा चुका होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? फिर अगर आपके खिलाफ साथ ऐसा हुआ है तो फिर आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, एक्स पार्टी सेटिस्फाइड कराएंगे। जब एक्स पार्टी सेटिस्फाइड कराने आएंगे तो आपके कंडीशनल वारंट हो चुके होंगे, तो आपको पैसे देने होंगे या फिर जेल जाना होगा। तो बहुत ऐसी सिचुएशन आपके साथ खराब हो सकती है। अगर आपका सबसे इससे अच्छा बचने का तरीका ये है कि एक अगर आपकी पत्नी जो है मायके चली गई है तो वहाँ पर आप समझौते के लिए कोई मीडिएटर को आप तलाश करें। आप किसी भी प्रकार का पंचायती तौर पर या पंचायत के माध्यम से उस दूसरे पक्ष से मिलें और बात को सुलझाने की कोशिश करें। अगर सुलझाने से भी बात नहीं सुलझ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत प्रभाव से फैमिली कोर्ट में आपको क्या है, अपने नाम से और अपनी पत्नी का जो सही एड्रेस है उसके नाम से एक दावा डालना चाहिए सेक्शन 9 का घर बसाने के लिए कि जो मेरी पत्नी है वो जानबूझकर अपने घर चली गई है बिना किसी वारंटवश, और जो मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ, कृपया उसको इस बारे में डायरेक्शन इशू की जाए। तो क्या होगा कि आपका करेक्ट एड्रेस ऑलरेडी पहले से ही फैमिली कोर्ट में चला जाएगा और फिर आपके बीच में कोई भी धोखाधड़ी इस तरह से एड्रेस के बारे में नहीं करा पाएंगे। अगर आपकी पत्नी जो है किसी दूसरी स्टेट में रहती है तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि आप कुछ समय बाद महीने में 2 महीने में एक बार आप ई कोर्ट के माध्यम से या ऑनलाइन कोर्ट की वेबसाइट से, जो भी उनके कोर्ट में जुडिक्शन लगती हो, उस कोर्ट में आप अपने नाम से या पत्नी के नाम से चेक करा सकते हैं कि कोई केस तो नहीं चल रहा है। अगर फिर भी आपको कुछ जगह पर ऐसा होता कि ऑनलाइन नहीं होता या बहुत सारी जगह पर जो नाम को हाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको लगता है और ये संभावना है कि पत्नी कोई केस डाल सकती है, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ के किसी वकील से आपको इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए कि कृपया सर्च करके बताएं कि मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ कोई केस तो नहीं डाला हुआ है। इस प्रकार आप इस धोखे से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपकी पत्नी मायके चली गई है तो आपको पंचायती तौर पर या किसी अन्य माध्यम से उससे कोऑर्डिनेट करना चाहिए। नहीं करें तो आप कम से कम उसके खिलाफ सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा दायर करें, ताकि आपका घर जो है बच सके। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।